हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अली आफाक और आज का हमारा मौजू पिछली वीडियोस के हवाले से जो मैंने अर्ज़ किया था कि आज है कि वजीफ़ा या अमल, इसमें क्या फ़र्क है। आजकल बेशुमार लोग, बेशुमार दोस्त, बेशुमार हमारे भाई, बेशुमार हमारी बहनें ऐसी हैं जो फ़ोन पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये कहती नज़र आती हैं कि इतने अरसे से मैंने अपनी फ़लाँ परेशानी, फ़लाँ मुश्किल, फ़लाँ हाजत, फ़लाँ जादू, फ़लाँ जिन की काट के लिए वजीफ़ा पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते मुझे कई साल बीत गए हैं, लेकिन मेरा मसला टस से मस नहीं हुआ, उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी और तब्दीली के आसार पैदा नहीं हुए। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ये कहाँ पढ़ा है, किसने बताया है, किस माहिर मुआलिज ने तजवीज़ किया है, तो वो कहते हैं नहीं मेरी हमसाई ने बताया था, नहीं मैंने फ़ेसबुक पे किसी जगह पढ़ा था, मैंने इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया था, या मैंने कोई किताब मेरे हाथ लगी थी उस पे मैंने ये वजीफ़ा पढ़ लिया था। वजीफ़ा पढ़ना इसकी ये इस तरीक़े से वजीफ़ा पढ़ना ये इंतहाई ख़तरनाक है। जिस तरह सिर्फ़ इंटरनेट से कैंसर का इलाज तलाश करके ख़ुद अप्लाई करना, दिल का ऑपरेशन देख के और उसको सिर्फ वीडियो की बुनियाद पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना इंतहाई नुकसानदेह है और अगले की जान लेने के मुतरादिफ़ है। बिल्कुल इसी तरह अपनी किसी परेशानी, रूहानी मुश्किल, दुख, तकलीफ़, खुसूसन 3 चीज़ें जिन, जादू और दुश्मन के हवाले से किसी वजीफ़े का बग़ैर किसी रूहानी मुआलिज और माहिर की रहनुमाई और उसकी निगरानी के बग़ैर ये करना आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। और मेरे पास बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि किसी ने कहा या कहारू पढ़ो, लाखों पढ़ो, करोड़ों पढ़ो, बस पढ़ते चले जाओ। नतीजा क्या हुआ कि वो जादू जिन जिसके ख़िलाफ़ पढ़ रहे थे वो तो दूर ना हुआ, लेकिन पढ़ने वाला और जिसके फ़ायदे और मकसद के लिए, जिसको बिस्तर से खड़ा करने के लिए, जिसके कारोबार को बढ़ाने के लिए, जिसके कारोबार के ऊपर लगा हुआ रूहानी ताला तोड़ने के लिए पढ़ा था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसलिए कोई भी समझदार आदमी अपने कपड़े को सिलवाने के लिए मोची के हवाले नहीं करता, अपने दिल के ऑपरेशन को, कैंसर के मर्ज़ को, मुख्तलिफ़ रसौलियों को कटवाने के लिए किसी मोची की खिदमात, किसी नाई के उसरे से खिदमात हासिल नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह आज समझ लेना चाहिए कि हमें अपनी रूहानी मसाइल, मुश्किलात के हवाले से और इनके हल के लिए किसी माहिर मुआलिज से रुजू करना चाहिए। और अब वजीफ़ा और अमल के फ़र्क क्या है। वजीफ़ा कहते हैं सिर्फ़ दुआ करना कि या अल्लाह मैंने तेरा इसम पढ़ा, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने कुरान पाक की कोई आयत पढ़ी, मैंने कोई और नूरी अमल पढ़ा, या ये पढ़ने के बाद दुआ की या अल्लाह ये मेरी मुश्किल है, ये मेरी परेशानी है, इसको दूर फरमा। अल्लाह मालिक हैं, कादिर हैं, जब चाहें जिस तरह चाहें इसको दूर कर सकते हैं। वो एक तिनके से शिफा दे दें, वो मिट्टी के ज़र्रे से शिफा दे दें, वो सब कुछ करके शिफा न दें, वो मालिक हैं, उस पर ज़ोर किसी का नहीं है। लेकिन दुनियावी एतबार से हम सिर्फ़ दुआ करके घर बैठ के नौकरी तलाश नहीं करते, दुआ करके बच्चों की काबिलियत, सलाहियत, इस्तेदाद में इजाफ़े के लिए और उनके डिग्रियों की बेहतरी और तरक्की और अपग्रेड करने के लिए घर में नहीं बिठाते, बल्कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल भेजते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपना रूहानी मसला हल करवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दुख, दर्द, गम से निजात दे दे, तो इसके लिए सही तदबीर करना, अमल लेना। और अमल किसे कहते हैं कि जिसके पीछे पड़ने से नेटवर्क मौजूद हो, जिन्नात मौजूद हो, मौक्कलात मौजूद हो, वो आपके रेस्क्यू के लिए, आपके इमदाद के लिए, आपके ताउन के लिए, आपके दुख, दर्द, गम को असबाब के दर्जे में काटने के लिए आएँ और आपका जादू ख़त्म करें, आपकी जन्नात को शिकस्त दें, आपके रिश्ते की बंदिश को ख़त्म करें, आपके कारोबार के मसले को हल करें, आपके बैरून सफ़र बंदिश को काटें, जहाँ जहाँ मसाइल हैं उन सब को हल करें। ये कहते हैं, इसको कहते हैं अमल। और वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा ये है कि अल्लाह मेरी रिश्ते की बंदिश काट दे, मेरे कारोबार के मसले को हल फरमा दे, मेरे बच्चों के मेरी औलाद के मसले को, बेऔलादी के मसले को हल फरमा दे, मेरे घर में जादू जिन्नात का कब्ज़ा इसको ख़त्म फरमा दे। तो अक्ल ये कहती है, समझ ये कहती है और कॉमन सेंस ये कहती है कि हमने तदबीर करनी है जिन्नात वाली, मौक्कलात वाली, ऐसा अमल किसी माहिर मौलिद से हासिल करना है
और साथ के साथ जब ये पूरा कर लें तो तदबीर के बाद तकदीर को, अल्लाह की रहमत को पुकारना, या अल्लाह मैं ये कर सकता था, रहमत तेरी होनी है, करम तेरा होना है, फजल एहसान तेरा होना है, मेरा मामला हल हो जाना है। ये तो थी असल तदबीर। अब इस तदबीर के ना होने की वजह से हमें वीडियोस में और मुख्तलिफ़ मकामात पर यह कहना पड़ता है कि भाई सबसे पहले अमल लो, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सदका अदा करके दिलवाते हैं। और अमूमी तौर से जिसको भी हमने अमल दिया 99% अल्लाह पाक ने उनके मसाइल को चंद हफ्तों में शिफा से हमकिनार फरमाया। और साथ ही हम ये कहते हैं कि अपने घर को, अपने आप को जादू जिन्नात से पाक करो, तशख़ीस सीखो। हमने वीडियोस में सिखाई है, बताई है, और उस सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली तरीक़े से आप इस काम को लेकर चलेंगे, आपके मसाइल इंशाल्लाह जल्दी हल होंगे। सिर्फ पत्थरों में टक्कर मारना और अंधा सफ़र करना ये आपको मंजिल से हमकिनार नहीं करेगा। इसलिए फिर वही बात करूँगा कि हमसे अमल सीखें, हमसे घर की सफाई सीखें, हमसे तशख़ीस सीखें। इन सब का नक़द सदका हदिया अदा करके ख़ुद इस काबिल हों कि आइंदा के लिए आपको किसी आमिल की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत, कोई एहतियाज बाकी न रहे। और उस ताकत, क़ुव्वत को और उस करंट को जो आपको नेटवर्क के ज़रिए से नक़द सदका अदा करने की वजह से दिया है, इसको हमारी रहनुमाई में और हमारे तवज्जो में, हमारे सारी गाइडेंस में इसको अपग्रेड करें, मजबूत करें, ताकि आइंदा के लिए ये एक अमल आपका हथियार बने आपके दुश्मन के ख़िलाफ़, और आपके लिए क़ुव्वत, ताकत बने, हिसार बने आइंदा से हिफाजत के लिए। इसलिए इन चीज़ों का करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया तो फिर याद रखें कि हमने अपना वक्त ज़ाया किया है, अपनी सेहत तबाह बर्बाद की है, और अपने दुश्मनों को जो रूहानी एतबार से हमारे ऊपर हावी होना चाह रहे थे, उन्हें मज़ीद मौका दिया है हमें पीसने का, पीटने का, तबाह बर्बाद करने का। उम्मीद है, मैं ये समझता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम वजीफ़े और अमल का फ़र्क समझ गए होंगे। वजीफ़ा सिर्फ़ फ़कत दुआ करना है कि जब जंग हो जाए, हमला आवर हो जाए, कोई डाकू, कोई चोर, कोई और दुश्मन, तो उस वक्त हम मुसल्ला बिछा के दुआ नहीं करते, बल्कि पूरी वो तदबीर इख्तियार करते हैं कि किसी तरीके से इस दुश्मन को शिकस्त हो। बिल्कुल इसी तरह पूरी तदबीर इख्तियार करनी है कि हमारे जादू और जिन को शिकस्त हो, हमारी बंदिश को शिकस्त हो, हमारी जो मुख्तलिफ़ परेशानियाँ, दुख, गम हैं, उनको शिकस्त हो तदाबीर के साथ। और रात को अल्लाह से रहमत की, करम की दुआ मांगनी है। और ये जो शिकस्त देनी है अपने जादू और जिन को, इसको अमल और जन्नाती अमल, मौक्कलाती अमल और उस अमल के ज़रिए से देनी है कि जिसके पढ़ते साथ ही तदबीर के तौर पर जिन्नात, मौक्कलात आपकी रेस्क्यू, आपके ताउन, आपकी मदद के लिए हाज़िर हो जाएं। तो इसका इख्तियार करना ज़रूरी है। अब कोई ये सोचे ये मिलेंगे कहाँ से, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा दुनिया में एक वाहिद, मुनफरिद और यकता और यूनिक इदारा है जो सिखाता है, और सिखाने से मरीज़ की शिफा से और मरीज़ के दवा से ज़्यादा इस बात का कायल है कि मरीज़ को इस काबिल करो कि आइंदा उसे डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। आपने इंशाअल्लाह हमारी हिदायत पर, हमारी वीडियोज़ पर अमल कर लिया, उसके मुताबिक चल लिए, तो मामूली सी मेहनत से और मामूली से नक़द सदक़े की अदायगी से अल्लाह पाक आपको जादू, जिन्नात, मुश्किलात, बंदिश, दुखों, गमों से निजात भी अता फरमाएँगे और आइंदा के लिए महफूज भी फरमाएँगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप ये समझते हैं कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त, भाई, बहन के लिए मुफीद हो सकती है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हम किसी दोस्त, किसी बहन भाई के लिए सदका जारिया बन सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।